अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह इतनी रहमतों बरकतों वाला महीना आ चुका है और माशाल्लाह आज छठा रोज़ा है। रोज़ों का बिल्कुल नहीं पता चल रहा। जब पहला रोज़ा होता है तो मुझे बड़ी टेंशन होती है कि जो रोज़ा रखने के बाद जो सोने के दरमियान का टाइम होता है ना, कि जब लगता है कि प्यास लगेगी, तो वो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है पहले रोज़े में। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गुज़रा और फिर रोज़ों की कुछ पता नहीं चला किस तरह गुज़रते चले गए। और माशाल्लाह आज छठा रोज़ा है। बच्चे और मैं माशाल्लाह रोज़ा रख रहे हैं। आप मेरे हल्के देख रहे हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इबादत में इतना बिज़ी है, सोने का टाइम इतना नहीं मिलता रेस्ट का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और इस महीने की रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला हम पे, हम सब पे, पूरी दुनिया पे नाजिल करे। तो आज सोचा छोटी सी एक वीडियो बनाऊं क्योंकि अभी मैंने असर पढ़ी और टाइम है अभी 4 बजने में 20 मिनट। तो मैं शुरू होती हूँ खाना बनाने के लिए। एक्चुअली हमारे घर अल्लम गलम नहीं बनता, हमारा घर डायरेक्ट खाना बनता है। और खाने में जो भी खाना होता है चावल रोटी या सालन। तो क्योंकि बच्चे भी काम में इतने बिज़ी होते हैं कि उनको ये होता है कि खाना ही बने। और आज मैंने बनाना है पालक चिकन और चावल। अपने लिए मैं रोटी बनाऊंगी और बच्चों के लिए चावल बनेंगे। और फिर हमारा 9 बजे एक चाय चलती है, उसके साथ बच्चे कुछ ना कुछ स्नैक्स ज़रूर लेते हैं या कोई मीठा अपना बाज़ार से लाए होते हैं। ख़ास तौर पे लेयर्स उनके जान पे बनी होती कि वो खाना है। तो वो एक अभी रमज़ान में एक दफ़ा गए हैं, जो हमारा 3 दिन चला है वो चीज़ें। और अब कभी रोल फ्राई हो जाता है, एक आध रोल। और मैंने एक्चुअली कराची जाने से पहले खूब ढेर सारे रोल बनाए थे कि चलो रमज़ान में मेरे बच्चे जो चाय के साथ स्नैक लेते हैं, लेकिन वो कराची जाने से पहले ख़त्म हो चुके थे। तो इसलिए मैंने उसके बाद नहीं बनाया कि टाइम वेस्टिंग है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि जो क्योंकि बच्चे खाना ही खाते हैं, चाय या कहवा पीते हैं, तो इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं बनाते और फिर सैरी करते हैं। तो रमज़ान की जो वैसे मैं आपको सच बताऊं तो इस दफ़ा रमज़ान में हम जब छोटे होते थे तो रमज़ान ना हम सहन होता था। सहन में बैठ के सैरी के वक्त भी अम्मी का तफ्पोश होता था और चेयर्स पड़ी होती थी, वहाँ हम सुबह निकलते देखते थे। रात को तरावी बाज़ दफ़ा सहन में पढ़ लेते थे। तो रात की जो सुबह शाम जो वो हम देखा करते थे। लेकिन इन 6 दिनों में मैंने आसमान नहीं देखा। मैं आपको सच बताऊं, मैं अपनी जगह पे ही हूँ, वहीं कुरान पाक पढ़ी हूँ, तस्बीहां पढ़ी हूँ। मैं बिल्कुल नहीं निकलती हूँ अगर तो सौदा सलफ लेने के लिए। और आजकल मैंने जान छुड़ाई हुई है क्योंकि गाड़ी मैंने बच्चों को दी हुई है। मैं कहती हूँ मुझे ये ला दो ये ला दो, तो वो मुझे कंपलसेट कर देते हैं ला के चीज़ें। तो इसलिए मैं बाहर नहीं निकली और मैं अपना सारा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इबादत, अपने कुरान पाक पढ़ने में, अपने ज़िक्र अज़कार में गुजार देती हूँ। तो ये मुझे बेनिफिट है इन रोज़ों में कि मेरे बच्चे मुझे बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं। खाना मैं बनाती हूँ, बाकी जो उन्होंने पुठे सीधे काम करने होते हैं क्योंकि वो इतने बिज़ी हैं। 2 दिन पहले 2 रोज़े तो बच्चे घर पे ही नहीं थे क्योंकि उनका काम चल रहा था। अब जैसे ब्लॉक हुई हैं सड़कें तो वो काम के लिए नहीं जा पा रहे। तो इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तो वो फिर निकलेंगे अपने कामों के लिए। इसलिए मैं अपने सारे जो खाना पकाना वो मैं ही करती हूँ। और मैं कहती हूँ रोज़े में मेरे बच्चों को बड़ा शौक़ है खाना पकाने का, लेकिन रमज़ान में मैं कहती हूँ कि तुम ये पुठी सीधी चीज़ें ना बनाओ, वो बाद में बनाते रहना, अभी ठीक से खाना खाएं। तो इसलिए बच्चे भी क्योंकि खुश रहते हैं खाना खाने से, इसलिए क्योंकि एक दफ़ा खाना खाना होता है, तो इसलिए वो खुश हैं कि ठीक है हम खाना ही खाएंगे।
تو آپ سنائیں آپ لوگوں کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ بالکل پتہ نہیں چلا 6 روزوں کا، اور ماشاءاللہ یہ پہلا عشرہ دیکھیں اختتام کی طرف چل رہا ہے، اور اسی طرح روزے سارے گزر جانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کو اپنے گھروں کے خوشیاں دکھائے، سکون دے، بچوں کو صحت دے۔ لیکن میں آج کل دیکھ رہی ہوں کہ جن گھروں میں میل ممبرز ہیں نا، ان کے گھروں میں کرونا زیادہ ہو رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے، کیونکہ آدمی باہر جاتے ہیں، عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، تو الحمدللہ ویسے بیماری کا کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت کہاں ہو جائے، لیکن میری آبزرویشن ہے کہ جن گھروں میں میل ہیں ان میں یہ زیادہ افیکٹ کر رہی ہے۔ تو بہرحال اپنے گھر میں دروازے کے پاس ضرور سینیٹائزر اور ڈیٹول سپرے رکھا کریں، تاکہ جو بھی گھر سے باہر سے آئے اس کے جو ہیڈ ٹو ٹو اس کو سپرے کریں۔ تو ہمارا انٹریکشن اتنا زیادہ نہیں ہے لوگوں سے، لیکن پھر بھی جب ذرا سی کھانسی ہو کچھ ہو تو وہ اسٹیم اور یخنی دو میرے یہ بیسٹ حل ہے، اور قہوہ، یہ میں 3 چیزیں جو ہیں یہ میں نے گھر میں نہیں چھوڑی۔ آپ بھی ان چیزوں کو اپنا کے رکھیں، اور الحمدللہ ٹھیک ہے، ہم اللہ کا شکر ہے۔ تو جی یہ روزوں کی تھوڑی سی تھی گپ شپ، بالکل ابھی کیونکہ میں بتا رہی ہوں کہ میری عبادت میں خلل آ جاتا ہے، میں کوشش کر رہی ہوں کہ جتنا ٹائم ہے اپنی یہ جو پریشیس ٹائم ہمیں ملا رمضان کا اس کو دیں، اور ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم ضائع نہ کریں، کیونکہ اتنی وہ بن چکی ہے روٹین کہ ظہر سے لے کے عصر کے درمیان تک مجھے قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے، پھر عصر پڑھنے کے بعد تھوڑی سی اپنی پڑھائی کر کے پھر مجھے کھانا بنانا ہوتا ہے، پھر مغرب کے بعد کر کے پھر 1 گھنٹہ بیچ میں ہوتا ہے جس میں ہم بہن بھائی آپس میں بات چیت کرتے ہیں، سب کی خیر خیریت پتہ کرتے ہیں، یا کسی دوست کو، فرینڈ کو، رشتہ دار کو فون کرنا تو اس میں فون کر لیتے ہیں۔ تو وہ ایک سرکل بن گیا ہے الحمدللہ، جس میں اپنی عبادت بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے۔ اور کیونکہ گروسری لا چکے ہیں، جو بیسک گروسری ہوتی گھر میں ہو تو آپ کو باہر نہیں جانا پڑتا، اور اب تو آپ فون کریں تو، لیکن کیونکہ میں نے آج کل بچوں کو گاڑی ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ جاؤ یہ پاس والی مارکیٹ سے دہی لے آؤ یا کوئی سیلڈ لے آؤ، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی تھوڑا فیئر جو گاڑی کا ہے وہ نکل جائے، اور تھوڑا ان کو ہینڈل کرنی آ جائے، تو اس لیے میں ان پہ ریلائی کر رہی ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو میری چھوٹی سی گپ شپ اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوشش کروں گی کہ اس دوران آپ کے ساتھ پھر آؤں، لائیو نہیں ویسے گپ شپ کروں۔ چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے کسی موقع پہ۔ اللہ حافظ۔